नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म का प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस साल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर रात भर चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण आसमान से अमृत नहीं बरसेगा। ऐसे में इस दिन खुले आसमान में खीर रखना सही होगा या नहीं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर की रात 01:06 पर शुरू होगा और 02:22 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में पड़ रहा है, लेकिन इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस बार 9 साल के बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही संपन्न कर लिए जाएंगे। ग्रहण के साथ ही इसके सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ निषेध माना जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी इस बार मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। ऐसे में आप चाहें तो दूसरे दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद कर सकते हैं ये कार्य। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के पहले गाय के दूध में कुशा या तुलसी की पत्तियां डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और पूरे घर में गंगाजल छिड़के। इसके पश्चात आप इस दूध की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इस खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे, जिसकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। हालांकि वह अपने संतानहीन होने से नाखुश थे। इसके बाद राजा ने लक्ष्मी माता की पूजा की और उनसे संतान का वरदान मांगा। देवी ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की। इसके बाद से कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में राजा ने हर साल शरद पूर्णिमा पर उपवास रखकर देवी लक्ष्मी की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी प्रजा को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें दूध चावल से बना एक विशेष व्यंजन खीर परोसा। भारत के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा काफी आकर्षित और चमकीला होता है और उसकी किरणें जातक के तन और मन के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। इस रात देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती हैं और उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि लोग शरद पूर्णिमा के दिन उपवास करके देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा पर क्यों बनाई जाती है खीर? खीर दूध और चावल से बना एक मीठा व्यंजन होता है जो भारत में काफी लोकप्रिय है। इसलिए लोग इसे शरद पूर्णिमा सहित विशेष अवसरों और त्योहारों पर बनाते हैं।
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और इसे अश्विन महीने में मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसलिए लोग पूरी रात जागकर भक्ति गीत गाते, मंत्र और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा खीर मां लक्ष्मी का प्रिय व्यंजन है, जिसे शरद पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है और देवी को इसका भोग लगाते हैं। यह ऐसा व्यंजन है जो धन और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इसका सेवन करने से व्यक्ति सौभाग्य और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में खीर का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को खीर बहुत पसंद है और शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना फसल के मौसम का प्रतीक माना जाता है और इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में फसल उत्सव मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम का अंत और सर्दियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।